प्रिय आत्मन, मैं गांव से आज बोल रहा हूं। कल मैं सायंकाल, बल्कि यूँ कहें कि अंधेरा हो गया था, मैं गांव आ गया और अनुमति लेकर आया अपने बड़े भाई साहब की। मैंने उनसे सहज ही पूछा कि आप अगर कहें तो मैं गांव चला जाऊं। उन्होंने कहा हाँ, नहीं, तुमको जाना चाहिए। यहाँ आने के बाद मैंने टेलीफोन से उनकी जानकारी ली, वो खुश थे, मुझे भी संतोष हुआ। अब यहाँ आने के बाद यहाँ की परिस्थितियाँ होती हैं। आमतौर से मेरे मुंह से निकलता है कि यहाँ की समस्याएं हैं। मेरे आत्मीयजन, समस्या तो संसार का एक भाग है, एक हिस्सा है। संसार है तो समस्या है, लेकिन समस्या है तो उसका समाधान भी है। और ये कर्ता कौन है? मनुष्य। क्योंकि मनुष्य जो जीवन है, मनुष्य की जो योनि है, यह कर्म योनि है, कर्म योनि। और अगर वह कर्म योनि के अपने स्वरूप को भूलकर भोग योनि की अनुभूति करने लगता है कि मैं भोग करने के लिए आया हूं, तो फिर वह अपने मनुष्यत्व से नीचे गिर जाता है। अभी शायद कल ही मैंने, अब परसों, मुझे ध्यान नहीं है, मैं बैठा था तो यूं ही मेरे मन में कुछ आया। मेरे पास कागज कलम उस समय नहीं था, ये मोबाइल था, तो इसमें मैंने 5, 6, 8 कुछ पंक्तियां ऐसे लिख दी थी कि अगर इस प्रकार की वृत्ति है तो हम मनुष्य हैं, और अगर ऐसा है तो फिर हम क्या हैं? एक प्रकार से मृत्यु का ग्रास हैं। वो यक्ष युधिष्ठिर संवाद में बड़ा रोचक है कि उसने पूछा, यक्ष ने युधिष्ठिर से, काच वार्ता किमाश्चर्यम का पंथा कश्च मोदते ब्रूहि में चतुर प्रश्नान मृता जीवंत बांधवा। वो घटना आप लोग सुन चुके हैं कि चारों भाई मृत्यु हो गई, फिर युधिष्ठिर गए तो उन्होंने उत्तर दिया। ये काच वार्ता, इस संसार की मूल बात क्या है? तो बड़ा रोचक उत्तर दिया, अस्मिन् महामोहमयी कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन। इतनी संस्कृत जानते हैं आप? अस्मिन् माने इस, महामोहमय कटाहे, महामोहमय कड़ाह है ये, महामोह की कड़ाही। अस्मिन् महामोहमय कटाहे, इस कड़ाही में, सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन, सूर्य की अग्नि लगी हुई है और रात दिन का ईंधन लगा हुआ है। दिन रात बीतते जाते ईंधन भी जलता है, बीतता जाता। अस्मिन् महामोहमयी कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन। मास और ऋतु की कड़छी है, कड़छी, कड़छुल कुछ लोग कहते हैं, कुछ कड़छी कहते हैं, उसको दर्वी संस्कृत में कहते हैं। मासर्तु, मास और ऋतु, दर्वी कड़छी, मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन, उसके घिसते हैं, उसको चलाते हैं। भूतानि कालः पचती की वार्ता, ये जो भूत मात्र, प्राणी मात्र है, इसको काल पचा रहा है, काल पकाने वाला है, और ये सब संसार का उसको मात्र। तो मैंने लिखा था कि मेरे मन में आया कि अगर हम कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होते, सेवा भाव में रत नहीं होते, तो फिर हम मृत्यु के मुख में जाने के लिए जैसे वो काल पचा रहा है, यही भाव मेरे मन में रहा होगा। मेरे आत्मीयजन, सेवा सृष्टि संचालन का वह तत्व है जिसके माध्यम से ही परमात्मा की सृष्टि सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। अब आप विचार करिए, छोटों का अपने बड़ों के प्रति जो उपकारी भाव होता है, अरे साहब, इन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, इन्होंने हमारी चिंता की है, उपकारी भाव, उसको श्रद्धा कहते हैं, और उसका नाम है पूरा जननी श्रद्धा।
जैसे माँ के प्रति अहित की श्रद्धा होती है, वैसी बड़ों के प्रति श्रद्धा हो। और बड़ों का छोटों के प्रति जो उपकारी भाव है, बड़े तो ये नहीं कि हाँ हम तुम्हारे पर बड़ा एहसान कर रहे हैं, ये बेवकूफी की बात है। वह जो भाव है उसका जनक वात्सल्य भाव है, जननी श्रद्धा जनक वात्सल्य भाव। पिता के मन में भी पुत्र के प्रति बड़ी ललक होती है, बड़ा प्रेम होता, बड़ी आत्मीयता होती है। उसको सुख मिल जाए, उसको भोजन मिल जाए, उसको वस्त्र मिल जाए, वो सुंदर कपड़े पहने, हम चाहे थोड़े से कमजोर पहन लेंगे। बिना वात्सल्य कोई प्राणी अपने बच्चों का लालन पालन नहीं करता, कोई प्राणी। वात्सल्य 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 और श्रद्धा, यह जो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो व्याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्थमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। क्या तुलसी ने वर्णन किया है वहां, मेरे आत्मीय जन। इन अपने ग्रंथों में, इस साहित्य में जब हम प्रवेश करते हैं और उसमें अवगाहन करते हैं, आनंद लेते हैं, तब फिर हमारे भीतर एक अद्भुत भाव उत्पन्न होता है और शक्ति भी उत्पन्न होती है। आवश्यक नहीं कि हम रोज पहलवानी ही करें। और मेरे आत्मीय जन, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि सामान्य रोग देखा भी जाए तो शास्त्रों में वही तो कहा गया जो व्यवहार में देखा उन्होंने, कि तन मन धन, इतना तो प्राय हम लोग सुनते हैं, तन मन धन से हम तैयार हैं। तन मन धन, और एक वाणी भी है। कई बार होता है कि हम उसकी सेवा तो करते हैं लेकिन वाणी से बड़े कठोर हो जाते हैं, बड़े कठोर हो जाते हैं। क्या बताएं, वो इतना कर रहे हो तो भी नहीं कर रहे हो। एक प्रकार से जो वाणी की सेवा है उससे हम वंचित हो जाते हैं। कहा गया सेवा के 4 साधन प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त है। जो कुछ आपका शरीर है जो कर सकता है, शरीर के द्वारा सेवा। अब उदाहरण 20-50 दिए जा सकते हैं, समय बीत जाएगा। शरीर से सेवा करना, कई बार लोग दूर से भाव बताया करते हैं, ये कर दो, ये कर दो। कोई गड़बड़ा रहा है, दौड़ कर उठाना, उसको सेवा करना, उसके शरीर में मालिश करना है, कि उसको सहारा देना है, कि उसको क्या करना है, कुछ भी करना है। घाव है तो पट्टी बांधनी है। कुछ लोग दूर से वो घिनाते रहते हैं और बताते रहते हैं, अरे तुम ये भी नहीं कर सकते। तन से सेवा, मन से सेवा। ये जो मानसिक सेवा है ना मेरे आत्मीय जन, ये बड़ी गंभीर सेवा है। मानसिक सेवा में लोक कल्याण के लिए सच्चे मन से प्रार्थना, सद्भावना नहीं, सच्चे मन से प्रार्थना, सबकी प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये केवल वाणी से नहीं बोले, हृदय से निकल रहा था। दूसरों के प्रति सद्भाव हमेशा रखना, कि हम शरीर से नहीं कर रहे हैं, हम दूर बैठे, हम कहीं एकांत में हैं, तो मानसिक रूप से सबका कल्याण, चिंतन करना। चिंतन करना, सदा चिंतन करते रहना, मौन रहते हुए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए, शुद्ध भाव से प्रत्येक व्यक्ति के पास यह एक साधन उपलब्ध है। तो मानसिक सेवा करें, मानसिक सेवा, मन से सब प्रसन्न रहे। हमारी प्रार्थना का एक अंश है, जरा ध्यान दीजिए।
न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम। न पुनर्भवम बोलते हैं आप लोग, गलत बोलते हैं। न त्वहम, न तो अहम कामये राज्यम, न तो मुझे राज्य पाने की कामना है, न स्वर्गम, स्वर्ग का सुख पाने की भी कामना नहीं है, ना पुनर्भवम, अपुनर्भव माने फिर से हम जन्म न लें, ये भी भाव मेरे मन में नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या इच्छा है मेरी? कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। चाहता मैं केवल ये हूं, दुख तप्त जो है प्राणी, आर्त जो है, परेशान है, उनकी सेवा में मेरा मन लगे। यह मेरी मानसिक सेवा है मेरे आत्मीजन। तन मन धन, और धन की सेवा तो आप जानते हैं, आप कर रहे हैं इधर, लेकिन उस सेवा करते समय मन में ये भाव नहीं आना चाहिए हमने बड़ा किया, अरे मांगने गए जगह जगह, फिर दिया, अपने घर से भी दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये जब भाव आता है फिर उसी ने दिया, उसको हम दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। कुछ लोग पहले जमाने में बनवाते थे, आजकल तो वो धर्मशालाएं भी किराए में उठती हैं। सड़क के किनारे बनवा देते थे, अब तो सब टूट फूट गए, लोगों ने कब्जे कर लिए, वृत्ति बदल गई। लेकिन हमारे यहाँ होता था, सड़क किनारे देखें कि ये बनी है, चौपाल जैसी बनी है, कुआं बना है, वहीं पर कुछ ऐसी रस्सी सी पड़ी है, कोई पानी पी सकता है, वहीं बैठ सकता है, आराम कर सकता है। रास्ते में हम लोग बैलगाड़ी से चला करते थे, तो रास्ते में इस तरह के आश्रय स्थल मिलते थे। अब थक गए हैं तचा रुक जाएं, और वहां अगर कोई है तो बड़ी सेवा करता था। ऐसा कोई अमीर आदमी बनवा देता था, वृक्ष लगा देता था, सड़क किनारे वृक्ष लगा देते थे। केवल ये नहीं कि नहीं अपने बगीचे में लगाएं फिर हम बेचें। और इसलिए हमारे यहाँ गीता में भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। कितना कुछ तो आप सब पढ़ते सुनते रहते हैं, अन्नदान, जलदान, भूमिदान, जाने कितने ये दान भी है उसमें। यह धन की सेवा है। विद्यादान बिना पैसा लिए, ये भी धन की सेवा है। और वाणी की सेवा भी अप्रतिम सेवा है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम चनानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातना। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। मेरे आत्मीजन, यह जो सेवा के सिद्धांत हैं, यह हमारे लिए वरणीय भी है, करणीय भी है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो सेवक है उसको राग द्वेष से रहित होना चाहिए। अगर सचमुच में सेवा का आपको आनंद लेना है तो राग द्वेष से रहित, स्वार्थ रहित, अहंकार रहित, आसक्ति से रहित। ये ध्यान रखिए, राग द्वेष से रहित, स्वार्थ से रहित, अहंकार से रहित, आसक्ति से रहित। अच्छा हमने किया है, हमको भी मिलेगा, अरे हमको मिलना होगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सारे के सारे षड दोषों, षड विकारों से, ये जितने भी विकार हैं उनसे मुक्त होकर जब सेवा की जाती, सार्थक सेवा होती। और मेरे आत्मीजन, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती कि उन्होंने वो बिल गेट्स और जाने कौन कौन नाम है, उन्होंने इतने अरब डॉलर दान कर दिया। ये मेरे प्यारे आत्मीजन सेवा नहीं है, ये प्रदर्शन है, दिखावा है। आप भले कह सकते हैं आप देंगे, अरे हमारे पास होगा तो देंगे, जरूर देंगे।
नाम छपे, हम सबसे अमीर हैं, हम सबसे बड़े दानी हैं, हम सबसे बड़े ये हैं, यह भाव आता है तो सेवा खंडित हो जाती है। और सेवक की एक मर्यादा भी है। हमारे यहाँ आप अगर पढ़ें, हिंदी में भी छपा है कई जगह, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर वगैरह ने इसे बहुत विस्तार से वेद को बताया कि वेद में 7 मर्यादा वर्णित है। क्या क्या नहीं करना चाहिए मनुष्य को? सुरापान, ब्रह्म हत्या, चौर्य कर्म, और उसमें तो गुरु पत्नी गमन लिखा है, मैं संशोधित करके उसको कहता हूं पर पत्नी गमन। ये जो दुराचार है, इन सभी मर्यादाओं का पालन जो करता है उसकी संगति करना, और इनमें से जो मर्यादाएं पालन नहीं करता उसकी संगति भी पाप है। और एक बार पाप करके माफी मांगना फिर करना ही महापाप है, और पाप करके छिपाना यह भी पाप है। पाप के बड़े प्रकार हैं। तो पाप मुक्त रहित होकर, मर्यादा में रहकर जो सेवा सत्कर्म में लगा रहता है वह सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी। कहते हैं कि ये जब तक सेवक सेव्य भाव नहीं होता। और फिर मेरे प्यारे आत्मीजन, क्या भगवान राम कहते हैं हनुमान जी को समझा, सो अनन्य सजा के मति न टरई हनुमंत, सो अनन्य जाके असिन मत, सो अनन्य सजा के मत न टरई हनुमंत, सो मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहते हैं कि अनन्य भक्त वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी भी नहीं टलती, अविचल रहती है कि मैं तो सेवक हूं और यह जो चराचर जगत है ये भगवान का स्वरूप है, इसलिए मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। अब समय हो गया, आगे मैं अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन इस सेवा धर्म को समझते हुए राष्ट्र भक्त बनो। बहुत बहुत आशीष।